नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। मैं हूं तेंजिन पेलजोर। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी ने ताइवान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति लाई चिंगते को बधाई दी। परम पावन दलाई लामा जी ने मुख्य तिब्बती बुद्ध विहार में महाकाल आशीर्वाद प्रदान की। परम पावन दलाई लामा जी का जापान और भारतीय अधिकारों के साथ मुलाकात। अमेरिका सेनेट में तिब्बत समाधान अधिनियम को सर्वसम्मति से पारित की। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के प्रतिनिधिमंडल ने ताइवान के राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण समारोह में भाग ली। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने चीन सरकार से 11वें पेंशन लामा की मौजूदा जानकारी देने की अपील की। तिब्बत संग्रहालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस तथा अस्थायी फोटो प्रदर्शनी का आयोजन। समाचार विस्तार इस प्रकार से है। परम पावन दलाई लामा जी ने ताइवान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति लाई चिंगते को एक पत्र लिखकर उन्हें हार्दिक बधाई दी है। अपने शुभकामनाएं संदेश में परम पावन जी ने कहा कि ताइवान के लोगों ने न केवल एक समृद्ध एवं मजबूत लोकतंत्र विकसित किया है, बल्कि अपनी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित करते हुए एक बड़ी समृद्धि हासिल की है। उन्होंने राष्ट्रपति को ताइवान के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने में आने वाले चुनौतियों का सामना करने में हर सफलता मिलने की कामना की है। गत 18 मई 2024 को परम पावन दलाई लामा जी ने कल्लू रिम्पोचे के अनुरोध पर धर्मशाला स्थित मुख्य तिब्बती बुद्ध विहार में महाकाल आशीर्वाद प्रदान की है। प्रार्थना सभा में लगभग 8,500 श्रद्धालुओं ने भाग ली। इस अवसर पर परम पावन दलाई लामा जी ने तिब्बत से पलायन के समय का स्मरण करते हुए कहा कि जब मैं नुर्बुलिंगा महल छोड़ रहा था, तब मैं महाकाल चैपल गया और उन्हें कहा कि मैं भारत में निर्वासन के लिए जा रहा हूँ। इस दौरान मैंने उनके सामने प्रार्थना की और महसूस किया कि उन्होंने संकेत दिया कि तिब्बत का मुद्दा आखिरकार सुलझ जाएगा। परम पावन जी ने आगे कहा कि निर्वासन में आने के बाद से महाकाल द्वारा निरंतर समर्थन और प्रबुद्ध गतिविधियों को महसूस करते हैं। इस सप्ताह परम पावन दलाई लामा जी ने दुनिया के हर कोने से पधारे श्रद्धालुओं को अपनी धर्मशाला स्थित आवास में आशीर्वाद दिया था। इसमें सोमवार को परम पावन दलाई लामा जी ने वियतनाम, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, मलेशिया, अमेरिका तथा मंगोलिया की लोगों सहित दीपकर धार्मिक प्रतिष्ठान के श्रद्धालुओं के एक समूह को दर्शन दिया था। इसके अलावा बुधवार को परम पावन दलाई लामा जी ने जापान से एक प्रतिनिधिमंडल, हिमाचल प्रदेश की शिक्षा विभाग के अधिकारियों तथा सी लर्निंग कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक के साथ मुलाकात की है। ज्ञात है कि हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूल सामाजिक, नैतिक तथा भावनात्मक शिक्षण अर्थात सी लर्निंग को अपने पाठ्यक्रम में शामिल कर रहा है। परम पावन जी के साथ मुलाकात के दौरान हिमाचल सरकार के शिक्षा विभाग तथा पिरामल प्रतिष्ठान के बीच एक आशय पत्र यानी लेटर ऑफ इंटेंट हस्ताक्षर किया था। हमारे सभी दर्शकों के लिए एक खुशी का खबर तथा तिब्बत मुक्ति साधना में एक बड़ी सफलता यह है कि इस बुधवार
अमेरिका सेनेट ने सर्वसम्मति से तिब्बत समाधान अधिनियम पारित किया था। इस पर केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्पा छिरिंग ने तिब्बती लोगों की ओर से अमेरिकी सांसदों का आभार प्रकट की और इस विधेयक को जल्द ही कानून बनने की उम्मीद जताई थी। We have proven that if we all work together, we can get things done. So let's wait for getting the bill on the president's desk and to be signed it into law. So this, of course, will be a new tool in our hands, and now the Tibetan advocates around the world will have to think about how, considering the political situation in your own country and the political system, how it works, whether we can have laws or resolutions or statements coming from legislators and governments in aligning with how we are proceeding on focusing on the historical status of Tibet as an independent country, and acknowledge leadership of all those within the Congress and the staffers who have worked tirelessly to get it to this point. So thank you all so very much. Thank you. इस अधिनियम को प्रतिनिधि सभा के विदेश मामले की समिति ने नवंबर 2023 को पारित किया था और अमेरिका संसद के प्रतिनिधि सभा ने द्विदलीय समर्थन के साथ फरवरी में पारित की। इसी प्रकार इस अधिनियम को अमेरिका सेनेट के विदेश संबंध समिति ने अप्रैल 2024 को स्वीकृत किया था। इस विधेयक से अमेरिकी सरकार लंबे समय से चल रहे तिब्बत चीन संघर्ष की समाधान हेतु चीन सरकार से तिब्बती नेताओं के साथ बातचीत करने पर दबाव डालेंगे। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने ताइवान के राष्ट्रपति चुनाव के बाद एक आधिकारिक यात्रा किया था। इस प्रतिनिधि मंडल में निर्वासित तिब्बती संसद के उपाध्यक्ष डोल्मा छिरिंग, कालुन नोर्जिन डोल्मा, सांसद टेम्बा यारफेल, सांसद टाशी थुंडुप तथा सचिव कर्मा छुइंग शामिल थे। ताइवान यात्रा के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने ताइवान की राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भाग ली। इसके तुरंत बाद तिब्बत पर ताइवानी संसदीय समूह की पुनर्गठन समारोह में शामिल हुए। ताइवानी संसदीय समूह की बैठक में ताइवान अव्रजन कार्यालय, विदेश मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने भाग ली। आधिकारिक यात्रा के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने ताइवान सरकार के कई उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ भी औपचारिक बैठक की। इसके अलावा उन्होंने तिब्बत और ताइवान मानवाधिकार नेटवर्क द्वारा आयोजित टाशी देलेक ताइवान कार्यक्रम में शामिल हुआ था। प्रतिनिधि मंडल ने चीन सरकार द्वारा 11वें पेंशन रिम्पोछे को जबरन गायब किए जाने की 29वें वर्षगांठ पर आयोजित प्रेस सम्मेलन को भी संबोधित किया था। 17 मई 2024 तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु 11वें पेंशन लामा का चीनी शासन द्वारा रहस्यमय ढंग से गायब किए जाने की 29वां वर्षगांठ है। इस संबंध में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग ने एक बयान जारी कर चीन सरकार द्वारा पेंशन लामा को लंबे समय से जबरन गायब करने के लिए निंदा की है। बयान में चीन सरकार से पेंशन लामा की शीघ्र रिहाई करने का आह्वान किया है। इस पर केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के प्रवक्ता तेंजिन लेक्शे ने चीनी सरकार से पेंशन लामा, उनके अभिभावकों तथा छाट्रेल रिम्पोछे की स्वास्थ्य तथा मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जब तक सच्चाई सामने नहीं आती है तब तक हम उन सभी की आज़ादी और रिहाई के लिए मांग करते रहेंगे। ज्ञातव्य है कि 11वें पेंशन लामा को 6 साल की उम्र में चीनी अधिकारियों ने 17 मई 1995 में अपहरण किया था। 6 साल के बालक को
14 मई 1995 में परम पावन दलाई लामा जी ने 11वें पेंशन लामा जेजी तेंजी गेंदी यिशी ट्रिनले फिंजो पेल सांपो के रूप में आधिकारिक मान्यता दी थी। परम पावन जी के मान्यता देने की 3 दिन तुरंत बाद चीनी शासन ने युवा पेंशन लामों सहित उनके अभिभावकों तथा मठाधीश छाट्रियल रिम्पोछे को रहस्यमय ढंग से गायब किया था। परम पावन जी की मान्यता के बावजूद चीनी अधिकारियों ने राजनीतिक कारणों से उनके स्थान पर एक दूसरा लड़का नियुक्त किया था। इस सप्ताह सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के तिब्बत संग्रहालय ने शिक्षा और अनुसंधान के लिए संग्रहालय शीर्षक पर 47वां अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया था। अपने उद्घाटन भाषण में अपर सचिव तेंजिन लेक्शे ने सांस्कृतिक और शैक्षिक संवर्धन की आधारशिला के रूप में तिब्बत संग्रहालय के महत्व और उद्देश्य के बारे में बात रखी। उन्होंने कहा कि तिब्बती संस्कृति और पहचान को आगे बढ़ाने तथा तिब्बती संघर्ष को बनाए रखने में संग्रहालय की भूमिका पर जानकारी दी। इसी प्रकार तिब्बत संग्रहालय ने छो वुती सांगपो की कथा पर 3 महीने तक चलने वाली एक फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।